जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में देखो, विराम चिन्ह कहते किसे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि जो जो ठहराव होता है, जो वाक्य में रुकना होता है, जिन चिन्हों को हम वाक्य में ठहरने या रुकने के नियम के रूप में किया उपयोग में लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जिस तरह हम किसी काम करते समय बीच बीच में रुकने और फिर आगे बढ़ने, वैसे ही लेखन में भी विराम की अवस्था होती है। अतः पाठकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। श्री कांता प्रसाद गुरु, देखो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो विराम चिन्ह है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो भाषा के लिखित रूप की अभिव्यक्ति को सरल, सहज और रोचक, स्पष्ट बनाने के लिए जिन विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आपके ये टोटल 20 विराम चिन्ह हो जाते हैं। उसके बाद देखो अल्प विराम, पहला आता है अल्प विराम। आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जो अल्प विराम है इसका उपयोग हमारी जो इसका उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा हो जाता है, अल्प विराम। हिंदी में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम है। उसके बाद हम बात करें आपका अर्ध विराम। ये क्या होता है, ये पूर्ण विराम से थोड़ा कम तथा अल्प विराम से थोड़ा अधिक होता है। ये दूसरे नंबर पे आ जाता है यह विराम चिन्ह। ठीक है। उसके बाद हम बात करें पूर्ण विराम। देखो इसका उपयोग वाक्य के अंत में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हम बात करें अगला प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का उपयोग क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि वाक्यों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आश्चर्यबोधक, विस्मय आदि, यानी विस्मित, घृणा, शोक आदि ऐसे जो शब्द आते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें आपका, उसके बाद हम अगला देखें, आपका अगला आ जाता है आपका आश्चर्यबोधक हो गया, आपका निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। ठीक है। अब देखो सामासिक चिन्ह का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला चिन्ह हो जाता है सामासिक चिन्ह। ठीक है। इसको हम सामासिक, जैसे योजक चिन्ह होता है इसको हम सामासिक चिन्ह क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो आपका समास है उसमें जो द्वंद्व समास है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक है। अब इसमें आप योजक चिन्ह लगाते हो। ठीक है। इसी प्रकार उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आपका आता है कोष्टक। कोष्टकों को वाक्य के बीच में उपयोग में लाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला चिन्ह आ जाता है उपविराम। देखो उपविराम का उपयोग वसुधा शीर्षकों में इसका उपयोग किया जाता है। हम जैसे किसी वाक्य को लिखते समय हम जो शीर्षक बनाते हैं ना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई शब्द लिखा, उसका हमें पुनः पुनरुक्ति करना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उसकी पुनरुक्ति लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह का उपयोग वसुधा हम जैसे शॉर्टकट शब्द लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, तो इसमें हम ये जो गोल सा बना देते हैं वह क्या होता है, लाघव चिन्ह हो जाता है। ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लोप निर्देशक में जैसे हमने स्टार्टिंग में शब्द लिखे, बीच में खाली स्थान छोड़ा, उसके बाद शब्द लिखे, तो इसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रेखिका निर्देशक या पाद चिन्ह, इसका वाक्य के नीचे उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका जो उपयोग है यह हमने पढ़ा था छंद में दो होते हैं, एक होता है एक मात्रिक, एक होता है द्विमात्रिक। ठीक है। द्विमात्रिक में आपका दीर्घ होता है, दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक। ठीक है। द्विमात्रिक में इसका उपयोग, दीर्घ का उपयोग किया जाता है, ये चिन्ह। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक मात्रा में हमने ये बताया था और द्विमात्रिक में हमने ये चिन्ह बताया था। छंद में आपको पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है। उसके बाद पाद बिंदु, मतलब शब्द के नीचे जो बिंदु लगाता है उसे हम पाद बिंदु कहते हैं। हंसपद या कोटि या काक चिन्ह, देखिए इसका उपयोग हम जैसे वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है ना, उस शब्द को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका अगला आता है आपका तुलना सूचक। देखिए तुलना ज्यादातर गणित में उपयोग में लिया जाता है, पर कभी कभी समानता दर्शाने के लिए हिंदी में भी उपयोग में लाया जाता है। यह समाप्ति सूचक, मतलब वाक्य के अंत में जब आपका वाक्य खत्म हो जाता है या आपका जो कथन है जो लिखा है वो खत्म हो जाता है, तो इसका उपयोग करके हम डी एंड करते हैं। ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद।